श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ माधि पांडे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 29 और 30। इसके सुनने से सुखों की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। 29वां अध्याय। श्रावण मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे श्रवण करो। श्रावण महीने की तिथि किस दिन की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारणा में हरास्य वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नृसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा सस्वस्थ पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित मुहूर्तों हार स्वीकृत है या पहले की तिथि ग्रह है। उदुमरी द्वितीया संध्या व्यापनी तृतीया युक्त पूर्व वेधिन लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्था युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हेता दशमी विद्या एकादशी अग्रहा है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदन समय दशमी वेद वैश्यों के यहाँ होता है। अरुणोदन समय में स्मार्तकों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कही गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्त होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उपसर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए या ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में शाम वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभाद्वीप करना चाहिए। श्रवण कर्म तथा सर्वबलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हाग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी
कृत चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फलप्रद होती है। हे वसवती, पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विल्त दी गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वश्रेष्ठ 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति, पूर्व दिन अंश व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्व व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सब हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इन पक्षों से परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमास शुभ है। वृषभ अर्चन में सायकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पूर्ण समय माना है। श्री संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त अर्घ समय व्रत सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का कार्य निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। 30वां अध्याय श्रावण मास का संक्षिप्त महात्म तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें ना अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर के वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुर्ण मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मान स्तोकों के इस मंत्र से धारण करते हैं। सद्धोजातादि इससे या षड्यंत्र मंत्र के सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण
जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेस मास महात्म कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाए, जिससे क्रम से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुक्रम मणि का सुनो। शौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य है। विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्तव्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महात्म, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन, व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्या अन्न भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दम सम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुषूति विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत सुख के दिन, जीवंतिका व्रत शनि के दिन, नृसिंह व्रत शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, ग्रीव जयंती महोत्सव, शभादि रक्षाबंधन तथा गजानन का संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक, वृषभ व्रत, द्रव्य संग्रह, नदियों का रजस्वाला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह, श्रावण में दान युक्त मास, महत्तम श्रावण एवं कथम व्यास पूजा, अगस्त ऋषि विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान की सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना, यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 30वां अध्याय। हरिओम तत्सत।
श्रावण मास महत्तम कथा 30 तक अध्याय संपूर्ण हुआ दोस्तों।